Hello and welcome to Dani's Tutorial Institute with me Danishta. Boys and girls, let's get started. Yesterday मैंने आपको बताया कि हम लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं एंड वर्क बुक्स होती हैं, ठीक है ना, और नोटबुक्स होती हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सपोज अलग अलग स्कूल से अलग अलग बुक्स होती हैं। ये हमारे पास एक केजी का बुक है, तो दिस इज़ फॉर मैथमेटिक्स का है। देखो जी, इसमें प्रिंट कर करके हैं, ठीक है। तो फिर हमें इसको पढ़ना है, तो इसको हमने कवर भी किया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपका एक और आएगा इंग्लिश का, ठीक है। दिस इज द टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश। और मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज योर जो नया आपका सब्जेक्ट एक है ईवीएस, ठीक है। ये उसका एक बुक है केजी का, ठीक है। और है आप लोगों के पास उर्दू का। तो उर्दू का जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड साइड से आपको पढ़ाई करनी है, राइट टू लेफ्ट। तो ये उर्दू का है रीडिंग का बुक, ठीक है। और ये उर्दू की एक और है लिखाई की बुक। जैसे मैंने आपको नर्सरी में भी बताया, जब हम लोग ने हरूफ तहजी किया तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपका जो बुक्स है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उन्होंने आप लोगों को हरूफ तहजी जो है वो दिखाया है वर्क बुक्स पे भी किस तरीके का खताते वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग खताते का प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने नर्सरी में ज़्यादा क्या लिखा, खुशहती वाला हम लोगों ने लिखा जो कि सिंपल था। तो अब हम केजी में क्या लिखेंगे, खताते वाला। एक बारी मैंने उसमें आपको दिखाया बट हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो फिर आपकी मैंने बोला कि नोटबुक्स जो होती है, और ऐसे भी आपको पता चल सकता है कि नोटबुक्स क्या है, ये स्मॉलर इन साइज होती है देन दैट ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो आपकी होती है वो बड़ी होती हैं। बट ये देखो उर्दू का मैंने आपको बोला था इस तरीके का लाना, उर्दू का खुली लकीर वाला, खुली लकीर इसको कहते हैं, मगर चौड़ा है ना। ये थोड़ा ज़्यादा खुला है, जो नॉर्मल बड़े बच्चों का होता है इससे कम होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है एक और ईवीएस का जो मैंने आपको नया बताया था कल, वो ये कि एक साइड से देखो, एक साइड से पूरा प्लेन है और एक साइड से इसको क्या बना के 4 लाइंस, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ इस साइड से हम कभी ड्रॉ करेंगे, कभी हम कोई पेस्ट करेंगे पिक्चर्स, और कभी हम लिखाई करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग अब सीखेंगे केजी में, ठीक है ना। और ये हमारे पास फिर इंग्लिश का है, सीधे इस पे तो आप करते थे नर्सरी में भी, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा स्क्वायर लाइन जो मैथमेटिक्स की अब हम लोग ने यूज़ की, वो हमने क्या किया, पहले हम लोगों को जो नर्सरी में थे हमने थोड़े बड़े स्क्वायर्स हम लेते थे, अब हम यहाँ पे छोटे स्क्वायर्स लेंगे। तो हम सीखेंगे छोटे स्क्वायर्स में कैसे नंबर्स को लिखते हैं, तो ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद ईवीएस से ही हम स्टार्ट करेंगे। ईवीएस की एक बुक लेंगे। तो जब भी मैं आऊंगी तो मैं आपको हमेशा बोलूंगी टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स क्या है, लार्जर इन साइज है देन दैट ऑफ notebooks, okay. ईवीएस में आपका यूनिट नंबर 1 जो है दैट इज माई सेल्फ। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे ईवीएस है क्या। ईवीएस
लाइक हम लोगों ने बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज। उर्दू में हम उसको कहते हैं अंग्रेजी। उर्दू में हम उसको कहते हैं अंग्रेजी। इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज है और ये हमें इसलिए सीखना है क्योंकि इसी लैंग्वेज में बहुत सारी जो भी हमारा होता है लिखाई और या पढ़ते भी जो है वो सारा इंग्लिश में लिख के होता है। इनमें जैसे मैंने आपको कल बताया ईवीएस में भी या मैथ्स में भी कई कई जगह पे कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी या नंबर नेम्स होते हैं, वो सारा हमें किस में लिखना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है। तो अब ये ईवीएस जो है एनवायरमेंटल साइंस है। एक तो ये एनवायरमेंटल साइंस एज अ वर्ड जो है वो बड़ा हो जाता है अभी आप लोगों के लिए, दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहते हैं इसको ईवीएस छोटा फॉर्म। एंड सेकंड ये जो एनवायरमेंटल साइंस है ये एक बड़ा टर्म है, मतलब लाइक इसको अभी ये बहुत वास्ट है, इसका मतलब बहुत गहरा है जिसको अभी आप समझ नहीं सकते हो। लाइक कि फर्स्ट में जब आप जाओगे थोड़ा सा आपको फर्स्ट नहीं सेकेंड में जाके थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे एंड फिर जब आप थर्ड टू फोर्थ में जाओगे फिर आप साइंस के बारे में पढ़ोगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि एनवायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट क्या है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको ईवीएस के नाम से ही पहले पहले बच्चों को बोलते हैं। अब जो आपका ये ईवीएस है, आप इतना आप याद रखो कि एनवायरनमेंट में आप थोड़ा सा याद के लिए, ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा है, छोटा सा आप याद रखो कि थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट है, जो हम रहन सहन जैसा हमें है, इसमें वो चीज़ें आती है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो अपने बारे में पढ़ेंगे, खुद के बारे में पढ़ेंगे और हम जिस माहौल में रहते हैं कैसे रहते हैं, मतलब लाइक हमारा घर के बारे में पढ़ेंगे, हमारे नेबर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग ये याद रखेंगे एनवायरनमेंट जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं एंड जिन चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिंदा रहते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें जो हैं अगर वो नहीं होंगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते, जब हम खाएंगे भूख लगेगी तो इंसान मर जाएगा, है ना, वैसा। या अगर हमारे पास घर नहीं होगा फॉर इंस्टेंस, या हमारे पास स्कूल नहीं होगा तो हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें हम लोग एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं। थोड़ा सा भी आप इस चीज़ को याद रखोगे तो आपका पहला चैप्टर जो है ईवीएस में, दैट इज माई सेल्फ। ठीक है, पहला है आपका माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ होता क्या है इसको जानते हैं थोड़ा सा। माई सेल्फ, इसको हम थोड़ा सा अभी, ये जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे वहां पे हम 2 लेटर वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके आप ये बना सकते हो। याद रखने के लिए माई का मतलब होता है मेरे, मेरा, माई मेरा, और सेल्फ मेरे बारे में, अपने बारे में। लाइक हर कोई जब माई कहेगा, अगर मैं कहूँगी योर, दैट मीन्स आपके बारे में, योर सेल्फ। अगर मैं कहूँगी माई, मेरे बारे में। अगर आप खुद को कहोगे माई तो आपके बारे में, ठीक है, माई सेल्फ। ये पहले पहले जब हम लोग स्कूल गए तो हम लोगों को इंटरव्यू होता था पहले पहले, कोविड के चलते अब इंटरव्यू नहीं हुए, इससे पहले आपके टाइम पे इंटरव्यू हुआ था क्योंकि आप अभी केजी वाले, नहीं आपके टाइम पे नहीं हुआ था, इससे पहले जो एक बैच था उसके टाइम पे इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में पूछते थे पहले पहले कि व्हाट इज़ योर नेम, मगर ये भी आपने पढ़ा है ना, हम लोगों ने ये नर्सरी में थोड़ा सा इसका किया। तो व्हाट इज़ योर नेम, आपके बारे में आपको पूछते थे, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, मम्मा का नाम क्या है, तो वो इंग्लिश में पूछते थे आप लोगों को और आप उसको जवाब देते थे। तो यही चीज़ें यहाँ पे हमें माई सेल्फ में पढ़ना है कि आपके बारे में और आपके घर के लोगों के बारे में, दैट इज माई सेल्फ। अब जिनके पास बुक है इस तरीके का वो देखेंगे एंड जिनके पास बुक नहीं है इस तरीके, दे विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन
they will revise it. Okay. तो ये है यहाँ पे माई सेल्फ। माई सेल्फ में ये क्या बोलता, हमने जब हम नर्सरी में थे हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हमने वो 26 लेटर्स का बराबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 4 इमेजेस हम रखते थे, हम पिक्चर रीडिंग कर चुके हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ आप देखोगे बॉडी पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो है ये कौन है, हाँ बताओ कौन है ये, इज अ बॉय है ना, ये बॉय है और ये गर्ल है। अब यहाँ पे इसने लिखा, अभी आपको ये नहीं पढ़ना आएगा, आई एम सैम, आई एम अ बॉय। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आई एम, मैं कौन हूँ, मैं हूँ सैम और मैं हूँ बॉय। तो ये अपने बारे में बोल रहा है, माई सेल्फ, आई एम सैम, आई एम बॉय। ठीक है, यहाँ पे ये है आई एम गुगलू, आई एम अ गर्ल। ये कौन है, ये आपको पिक्चर देख के आप कर सकते हो, आई एम गुगलू, आई एम अ गर्ल। अब आपने क्या लगाया, आई एम। ठीक है, तो मैं भी कहूंगी आई एम दनिष्ठा, आई एम अ वुमन। ठीक है, सर्कल हु यू आर। अब यहाँ पे आपको सर्कल करना है। अगर आपकी ऑनलाइन भी आपके स्कूल्स में क्लासेस होते हैं, अगर उन्होंने वो करवाया है आपको तभी आप करोगे, अदरवाइज आप इसको नहीं करोगे। आप इस वाले को स्क्रीनशॉट उठा के प्रिंट आउट करके तब उसको करना। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे एक गर्ल का है। देखो ये बॉय का फेस है यहाँ पे, क्योंकि इसके शॉर्ट हेयर्स है एंड इसके थोड़े लॉन्ग है, तो ये सीधे पता चलता है कि ये बॉय है, ये गर्ल है। तो अगर आप गर्ल हो तो आप किसको करोगे सर्कल, गर्ल को। अगर आप बॉय हो तो आप किसको सर्कल करोगे, बॉय को। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट योर फोटोग्राफ ओवर हेयर। यहाँ पे आपको कोई भी फोटोग्राफ लगाना है जो छोटा होगा। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज ऑल, इतना हम करेंगे। हम इसकी और थोड़ी सी क्या करेंगे, रीडिंग। माई सेल्फ, आई एम सैम, आई एम अ बॉय, आई एम गुगलू, आई एम अ गर्ल। सर्कल हु यू आर। सर्कल की शेप हमने पढ़ी है ना, नर्सरी में हमने पढ़ी है, जिनने नहीं पढ़ी है वो वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो सर्कल आपको यहाँ पे करना है, सर्कल सर्कल, हमने राइम भी किया ना इस पे, सर्कल सर्कल, वेयर आर यू, हेयर आई एम, हेयर आई एम, ऐसे हमने करके किया था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको सर्कल। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। ठीक है ना, इसकी फिर से आप घर में क्या करोगे, मम्मी एंड पापा के पास रीडिंग, और मैं चलती हूँ और मैं आपको मिलूंगी अभी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। 10 मिनट्स का हम लोग ब्रेक रखेंगे बीच बीच में, एंड उसके बाद हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी। सी यू इन इंग्लिश क्लास। ओके, बाय।